हम हमेशा से ये सुनते हैं कि ज़रा नम हो ये मिट्टी, बड़ी सरखेज़ है साकी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे टैलेंट को हम वेस्ट कर देते हैं पाकिस्तान में। कदर नहीं करते या फिर कदर करना नहीं चाहते या फिर हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। आज जिन्हें हमने स्टूडियो में बुलाया है ये पाकिस्तान के एक ऐसे एथलीट हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं और यहाँ सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दियार गैर में भी कई इन्होंने मेडल्स हासिल किए हैं। लेकिन अच्छी ज़िंदगी गुजारना तो दूर की बात, कसमा पुरसे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो क्यों है ऐसा? ख़ास तौर पे महक ये कराची के जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं उस इलाके का सॉफ्ट इमेज जब पाकिस्तान में जाता है तो कितनी अच्छी बात होती है। हमारे साथ ईसा परिया साहब मौजूद हैं। इन्होंने दुबई मैराथन में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि 42 किलोमीटर, एम आई राइट, 42 किलोमीटर इन्होंने रन किया और फिर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। क्या ये अच्छी बात है कि आप इस उम्र में भी जो है दौड़ लगाते हैं। मैराथन, मतलब मैराथन एक छोटी चीज़ नहीं है भाई, एक 100 मीटर की स्प्रिंट उसकी अपनी वैल्यू है, लेकिन जब आप मैराथन की बात करते हैं तो मैराथन या तो आपने जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके जो एथलीट्स हैं उनको देखा है, ठीक है ना। तो ईसा भाई सबसे पहले ये बताएं कि कब से ये कर रहे हैं, कैसे आपको शौक़ हुआ मैराथन का? मैं बचपन में बहुत तेज़ भागा करता था और ये मैं शुरू किए 93 से। ठीक है, 27 साल हो गए मैं ये कर रहा हूँ ट्रेनिंग इसमें कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। ट्रेनिंग करते कहाँ हैं? मैं अगला सवाल मेरा यही है, क्योंकि हमारे तो ट्रेनिंग सेंटर्स का बुरा हाल है। हमारे ट्रेनिंग कोई ग्राउंड है वहाँ कोई मुझे घुसने नहीं दे रहा। हमारे घर के बराबर में भी ग्राउंड है, केपेडी ग्राउंड है, पीपल स्टेडियम है, वहाँ कोई घुसने नहीं देता। फिर मैं सड़क पे ही करता हूँ, जो ये नेटी जेटी का पुल वगैरह यहीं सड़क पे ही ट्रेनिंग। नहीं तो क्यों घुसने देते, क्या कहते हैं? वो मना करते हैं। वो किसी वो खेलों की सरगर्मियाँ के अलावा वहाँ पे और बहुत कुछ काम होते हैं ना, इसलिए खेल तो स्टेडियम में खेल तो होता नहीं है, स्टेडियम में खेल की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए अगर हम आज आप लोग ये सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान खेलों में क्यों पीछे है और पाकिस्तान के पास मेडल्स क्यों नहीं आते, उसकी एक वजह यह है कि स्टेडियम अगर हैं भी थोड़े बहुत तो उसमें एथलीट्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दुबई मैराथन में आपने हिस्सा लिया, दुबई मैराथन के अलावा आपने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया और कितने मेडल्स लिए? मैंने बहुत से नेशनल गेम में भी खेला हूँ, बैनुल सूबाई गेम, कौमी गेम, रेलवे गेम थी वो भी खेलने गया हूँ पंजाब, और यहाँ भी बहुत से ऐसे हुए हैं इनमें मैंने हिस्से लिए। यहाँ 42 किलोमीटर कम होती है सर। जी जी, ये जब आप ये इतने मेडल्स लेकर आए मुल्क के लिए तो कोई मिला आपसे आके हुकूमती ओहदेदार होगा, कोई इलाके का बड़ा हो जाए, कोई कुछ हो जाए, किसी ने आके कोई ऐलान किया? नहीं, इलाके वाले सिर्फ खुश हुए, उन्होंने खुशी का इज़हार किया और बाकी तो किसी ने पूछा नहीं। किसी ने भी नहीं पूछा? कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो मुझे जैसे दुबई भी भेजा है तो उन्होंने, जो दुबई वाले उन्होंने बुलाया वहाँ, दुबई वालों ने खुद बुलाया? हाँ, मामजर कल है, नवाज खान है और मैडम और मार्टिन है, उन्होंने बुलाया। उन्होंने बुलाया। अच्छा, ये मतलब जैसे आप कह रहे हैं ना किसी ने हौसला अफजाई नहीं की, कोई आया नहीं, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो मुझे बताएं कि फिर तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहा होगा ना। मतलब जितना लंबा टाइम आप बता रहे हैं ट्रेनिंग करते हुए, इसमें आप जो आप खेलते हुए, दौड़ते हुए, तो जो ये मुश्किलात थी मैं चाहूँगी उसका भी आप जिक्र करें ताकि हमारे सुनने वालों को पता चल सके। मुश्किलात तो बहुत है, हम लोग मुझे काम भी करना होता है और ट्रेनिंग भी करनी होती है। मैं जॉब करता हूँ स्कूल में, वहाँ जैसे लियारी से साइकिल से जाता हूँ सुपर हाईवे, फिर वहाँ से साइकिल से आता हूँ। कहाँ जाते हैं? सुपर हाईवे, नासरा स्कूल। सुपर हाईवे जाते हैं जी। कितनी देर में पहुँचते हैं आप? मैं पहुँचता हूँ 40 मिनट में। साइकिलिंग करके आप जी सुपर हाईवे जाते हैं? जी। ठीक है, और वापस आते हैं फिर अपनी ट्रेनिंग भी करते हैं? जी हाँ, फिर जाके शाम को ट्रेनिंग करते हैं। शाम में ट्रेनिंग भी करते हैं। तो घर का खर्च कैसे चलता है ईसा भाई? क्या जितना आप स्कूल में अगर कर रहे हैं उससे चल जाता है खर्च? नहीं, इससे इतना खर्चा चलता नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलता। फिर क्या है, फिर घर का खर्चा मैनेज करने के लिए जैसे अल्लाह चला रहा है, चल रहा है। घर में कौन कौन है ईसा भाई? मेरी सिस्टर है और भाई वगैरह हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कभी आपको, जैसे आपने ये जो पाकिस्तान का झंडा है, ये जब आप सीने पे सजाते हैं तो एक अलग फील होती है, खुशी होती है कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। कभी अफसोस हुआ कि यार मैं मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? अफसोस होता है सर, क्योंकि यहाँ ये लोग सपोर्ट नहीं करते, कोई और मुल्क से सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को चाहिए सपोर्ट करे। और ये भी मुझे बताइएगा, आप स्कूल में एज ए ट्रेनर हैं, क्या पढ़ाते हैं? गार्डनर हो।
आप स्कूल में ऐसा गार्डनर हैं, उस स्कूल ने भी जो है वो अपनी स्कूल जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं शायद उसके लिए भी आपको लायक नहीं समझा। ईसा भाई क्या कहेंगे हुकूमत से? हम कोशिश करेंगे टू टेक ऑन बोर्ड दी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ सिंध, क्योंकि कहा तो ये जाता है कि जी हम बड़ा ख्याल रखते हैं खेल वगैरह का, तो क्या अपील करेंगे? मैं ये कहता हूँ हुकूमत से कि मैंने स्कूल खोली हुई है, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बच्चे बड़े उनके वज़न कम करना है, पेट किसी का कम करना, इसलिए कोई ग्राउंड नहीं है हमारे यहाँ। अगर वो हमारे ग्राउंड बराबर में वो अगर मुझे मिल जाए 2 घंटे के लिए, मैं वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दूँ। कोई बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं? जी, स्कूल खोलिए, 60 या 50 बच्चे आते हैं मेरे पास, लड़कियाँ भी होती हैं, उन सबको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अच्छे खासे उनमें से ट्रेन भी हो गए। कुछ 10 साल के बच्चे हैं, ऐसे नहीं है कि वो 5 किलोमीटर भी भाग रहे हैं। अरे वाह, 30-35 मिनट में कर रहे हैं 5 किलोमीटर। यानी आप देखिए हमारे मुल्क में टैलेंट कितना है और ये कितना ज़रूरी है फैसल कि एक शम्मा से कितनी, सिर्फ कहने की बात नहीं है। 30 मिनट में 5 किलोमीटर इज़ गुड, बिकॉज एक नॉर्मल आदमी जो है वो 3 किलोमीटर 1 घंटे में भी नहीं हो पाता उससे, वो वॉक करके और कुछ थोड़ा बहुत जॉग करके। मैंने इन बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग दी गई है ज़बरदस्त। ये 2 महीने हुए, ये 14 अगस्त से ही शुरू किया, वो शुरू किया है। आप जिस इलाके से आते हैं ना, लियारी का इलाका, लियारी में कहाँ से? ये नयाबाद से। नयाबाद हो, चील चौक हो, बगदादी, ये सारे इलाके हैं। ये कभी यहाँ पे गोलियों की तड़तड़ाहट होती थी, बहुत ज़्यादा मुनशियात और ये वाले मामला। एक तो इसे भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जो हमारी उधर का यंग टैलेंट है उसको बजाय उधर उन अंधेरों में जाने के आप ट्रेन कर रहे हैं। सर मंशा से भी बचेंगे ना? बिल्कुल, मंशा भी बिल्कुल। तो मुझे कुछ ये बताइएगा कि लियारी में इस वक्त सिचुएशन जैसा आप देखते हैं, बच्चे खेलों की तरफ आना चाहते हैं, बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि बॉक्सिंग और इसका तो बड़ा टैलेंट है, लेकिन बीच में ऐसा पैच गुजरा है कि खौफ के साए और बहुत सारे मामला थे। अभी क्या मामला हैं वहाँ पे? अभी बच्चे आना चाहते हैं स्पोर्ट्स की तरफ? बच्चे बहुत से आना चाहते हैं सर, इसलिए कि देखे ना मेरे साथ है 50-60 बच्चे आते हैं, बड़े लोग भी आते हैं। अब यहाँ जैसे हालात बहुत अच्छे हैं, पहले से बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। तो हम इस मौके पे एक बार फिर हुकूमत से ये अपील करना चाहेंगे कि ईसा हो जाए। वो आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, वो आपसे कोई मुआवजा भी नहीं मांग, मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि शायद इस तरह की कोई बात होगी, उन्होंने सपोर्ट की। आप ये सोचें कि एक शख्स वो आपसे मांग भी अपने लिए नहीं रहा, बल्कि उन बच्चों के लिए मांग रहा है जिसको वो ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि वो आगे जाके मुल्क का नाम रोशन कर सके। ईसा भाई बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए। कोशिश हम ये कि सिंध गवर्नमेंट से हम ये अपील करें, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनसे अपील करें कि कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इस तरह की उस इलाके में क्रिएट कर लें कि जहाँ से आपको वोट मिलते हैं, जिसको आपका गढ़ कहा जाता है, और जो बड़े क्लोज था शहीद बीबी के भी और बिलावल साहब के भी। तो हमारी यही दुआ है कि ईसा और ईसा जैसे कई अफराद जो पाकिस्तान का इतना नाम रोशन कर चुके हैं, और फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का ख्याल भी करें। ये अगर हम मेडल्स देखें, ईसा भाई के मेडल्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ऐसी एक कहानी नहीं है, ऐसी कई कहानियाँ हैं। हमने देखा था कि फुटबॉल के इतने प्लेयर्स लियारी ने कराची को दिए, लेकिन अब वो अपने मेडल्स बेचने के किनारे आ चुके हैं। तो कितनी ही ये अफसोस की बात है कि हमारा टैलेंट, हमारे प्लेयर्स इतना ज़्यादा है, लेकिन उनकी सुनवाई कोई नहीं है, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ना। और जैसे हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म की, हम ये भी कहते हैं कि हुकूमत को इसकी तरफ नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत वक्त से जब भी मुतालबा होता है ना फैसल, तो फिर ये भी बात आती है जहन में कि हमारे जो वज़ीर आज़म है वो खुद एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं।